नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव, जय श्री राम। मित्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्यारा प्रसंग लेकर के। और जो आज का हमारा प्रसंग है वो हमारे नित्य कर्म से रिलेटिव है, और हमारा नित्य कर्म कैसा हो, और बस उसी के विषय में आज की चर्चा होगी। और इस चर्चा को लेके आए हैं तो सर्वप्रथम हम अपने नित्य कर्म से प्रारंभ करेंगे कि हमारा नित्य कर्म कैसा हो। और उसके लिए वेद शास्त्र बहुत अच्छी बात कहते हैं कि हमारा जो शरीर है, और हमारा शरीर अनेक गुणों से संपन्न है, जिसे हमें ढूंढने में हम प्रयास नहीं करते हैं जो गुण हमारे अंदर हैं। और हमारे जो शरीर के अलग अलग चिन्ह हैं, वो चिन्ह भी बहुत कुछ हमें बताते हैं। और इसी के साथ जो प्रातःकाल उठने का जो नियम बताया गया है, और उसमें कहा गया कि कराग्रे बसते लक्ष्मी और कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। और वेद शास्त्र बड़ी बात कहते हैं कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप प्रातःकाल उठ करके कि कराग्रे बसते लक्ष्मी, हमारे हाथों के अग्रभाग में लक्ष्मी का वास है। और कर मध्य च सरस्वती, कर दोनों हाथों के मध्य में सरस्वती माता का वास है। कर मूले स्थितो ब्रह्मा, मूल भाग में ब्रह्मा है। और प्रभाते कर दर्शनम, तो उठ करके हमें प्रातःकाल दर्शन करने चाहिए अपने हाथों के। और सभी तीर्थ हमारे हाथों में है। तो कहीं हम, बहुत अच्छी बात है कि तीर्थ स्नान करना चाहिए, लेकिन हमारे हाथों में भी तीर्थ हैं, ये भी वेद शास्त्र कहते हैं कि हमारे हाथों में तीर्थ हैं। और हाथों के प्रातःकाल अगर दर्शन करते हैं, नित्य तो हम गंगा स्नान करने नहीं जा सकते हैं, लेकिन जो हाथों के तीर्थ हैं उनके दर्शन हमें करने चाहिए। और कहा गया कि हमारे जो हाथ है, और हाथ के बीचों बीच हमारे अग्नि तीर्थ है, बीचों बीच यहाँ ये जो तीर्थ है हमारा, यहाँ अग्नि तीर्थ है। और इसी के बगल में यहाँ पर ये जो एरिया है, ये हमारे काय तीर्थ के नाम से जाना जाता है। और यहाँ ये जो इसका एरिया है, ये ब्रह्म तीर्थ के नाम से जाना जाता है। और सामने का जो ये एरिया है, ये वाला, ये देव तीर्थ के नाम से जाना जाता है। और ये जो एरिया है, इस साइड का जो ये भाग है, ये पितृ तीर्थ के नाम से जाना जाता है। तो ये 5 तीर्थ हमारे हाथ में हैं। और ये 5 तीर्थों के हमें प्रातःकाल रोज उठ करके दर्शन करने चाहिए। और ऐसा ही मानसिक पूजा का भी विधान बताया गया है हमारे जो शास्त्रों में। और बहुत अच्छी बात, आपने अगर कभी पढ़ा भी होगा तो उसमें शंकराचार्य जी कहते हैं कि मानस पूजा, जो मानसिक पूजा करते हैं, मानसिक पूजा में बहुत ही प्यारा, जो प्यारी बात, बहुत ही अच्छा जो उदाहरण दिया है वो शंकराचार्य भगवान ने। और वो कहते हैं, भगवान शंकर की पूजा करते हैं और कहते हैं कि मैं भगवान की मानसिक पूजा करता हूँ। तो मानसिक पूजा में वो कहते हैं कि बहुत अच्छी बात कहते हैं कि मानसिक पूजा कैसी करनी चाहिए। मन से जो पूजा होती है वो पूजा हमें कैसी करनी चाहिए, वो शंकराचार्य भगवान बताते हैं। और कहते हैं, बहुत प्यारी बात कहते हैं कि आत्मा त्वम गिरजामति सहचरा, प्राणा शरीरम गृहम, पूजा ते विषयोपभोग रचना, निद्रा समाधि स्थिति, संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, स्तोत्राणि सर्वा गिरो, यद यद कर्म करोमि तत्तत् अखिलम शंभो तवाराधनम। तो ये जो बात कही है भगवान शंकराचार्य ने, कि वो कहते हैं कि आत्मा त्वम, भगवान से कहते हैं कि मैं कहीं जाऊंगा और मैं मानसिक पूजा करूंगा, तो जो हमारा जो शरीर है, तो एक एक अंग को गिना रखा है
शंकराचार्य ने। और वो कहते हैं कि जो हमारी आत्मा है, भगवान शंकर की पूजा करते हैं मानसिक रूप से, और बात ये कहते हैं कि आत्मा त्वम, और उन्होंने कहा कि जो मेरी आत्मा है, और हे भगवान शंकर जो मेरी आत्मा है वो आप हैं, और आप ही मेरी आत्मा है। गिरजामती अर्थात माता पार्वती मेरी मति है, मति बुद्धि मेरी माता पार्वती है, जो मेरी बुद्धि है, जो मेरी मति है वो माता पार्वती है। और ऐसी प्रार्थना करते हैं, गिरजामती सहचरा प्राणा शरीरम ग्रहम, प्राण अपान उदान समान ब्यान। ये प्राण जितने भी हमारे प्राणवायु हैं तो ये सब आपके गण हैं, भगवान को बोलते हैं कि आपके गण हैं। पूजा ते विषयोपभोग रचना, अब पूजा में हम अनेक सामग्रियों को अर्पण करते हैं, भगवान का भोग लगाते हैं, अनेक फल फूल इत्यादि और भोजन अर्पण करते हैं प्रसाद रूप में। तो शंकराचार्य कहते हैं कि पूजा ते विषयोपभोग रचना, जो मैं विषयों का भोग कर रहा हूँ, जो विषयों को मैं, मेरी जो इंद्रियां हैं, जो मैं खा रहा हूँ पी रहा हूँ, तो उनको जो तृप्त कर रहा हूँ, तो शंकराचार्य कहते हैं कि उनको मैं जो तृप्त कर रहा हूँ, पूजाते विषयोपभोग रचना, कि जो इंद्रियां तृप्त हो रही हैं तो मैं आपको ही भोग लगा रहा हूँ, जो मैं खा रहा हूँ वो आपको ही भोग लग रहा है, वो आपको ही समर्पण हो रहा है। और निद्रा समाधि स्थिति, तो उन्होंने कहा समाधि की स्थिति अर्थात मैं घोर समाधि में जाता हूँ, तो जब मेरे को निद्रा आ जाती है तो आप ये समझ लेना कि मैं आपकी समाधि में चला गया। तो निद्रा समाधि स्थिति। और कहते हैं कि संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो, तो कहते हैं कि वो कहते हैं कि संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, अर्थात मैं अपने पैरों से जो चल रहा हूँ, संसार में भ्रमण कर रहा हूँ, तो वो आपके, मैं आपके निमित्त आपकी परिक्रमा, आप उसको समझ लेना कि वो आपकी परिक्रमा है, और मैं चल रहा हूँ तो वो परिक्रमा के रूप में आप उसको स्वीकार कर लेना। और वो कहते हैं कि पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो, और यद यद कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभु तवाराधनम, यद यद कर्म, जो जो कर्म मैं कर रहा हूँ, जो मैं शारीरिक रूप से जो कर्म कर रहा हूँ, वो सब आपको ही अर्पण है और कोई दूसरा नहीं है। बस ये मानसिक पूजा शंकराचार्य ने करी है। तो हमें पूजा करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जो हम मन से पूजा करते हैं तो हमारा मन साफ हो, और मन का जो हमारा भाव है वो स्वच्छ होना चाहिए। और बस इसी का पूजा का फल शंकराचार्य जी ने बताया भी है। और ऐसे ही मानसिक रूप से हमें पवित्र होना चाहिए, और हमारा कर्म सब भगवान को अर्पण होता है जो भी, क्योंकि ये देह, जो ये शरीर है, ये ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। तो ये जो हमारा शरीर है ये ईश्वर का अंश है, ये भगवान का अंश है। तो भगवान को सब हम अर्पण करते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागी मेरा, तो ये अर्पण करने का हमारा भाव होना चाहिए। बस यही शंकराचार्य जी ने बताया भी है। तो हम अपने शरीर के माध्यम से और बहुत कुछ कर सकते हैं। बस इसी के साथ हमें एक एक चीज़ को समझना पड़ेगा कि हमारे चिन्ह क्या दर्शाते हैं, हमारे अंग क्या दर्शाते हैं, और हमारी सोच मानसिकता कैसी हो। बस यही इसी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का मैंने प्रयास किया। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आगे भी आपकी मानसिकता अच्छी हो, और जो भी हम कर्म कर रहे हैं अच्छे करें, तो भगवान उसको ग्रहण करते हैं और भगवान को अर्पण भी होते हैं। बस इसी के साथ आज की वीडियो को विराम देते हैं। जय श्री राम।